अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला और उसका रिलेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर और मोल, ये दोनों टॉपिक हैं जो आगे हमने एक्सप्लेन करने। ये दोनों आपस में इंटर रिलेट होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर और मोल। तो पहले हम एवोगाड्रोस नंबर को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं मोल की तरफ, मोल और उसके साथ मोलर मास। खैर, एवोगाड्रोस नंबर की तरफ आते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था और किस साइंटिस्ट ने ये एवोगाड्रोस नंबर एक्सप्लेन किए थे। द साइंटिस्ट इज एवोगाड्रोस। एवोगाड्रोस का जो पूरा नाम है, ये कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, बल्कि एवोगाड्रोस का कंप्लीट नेम है कि ये लोरेंजो रोमेनो अमेडो कार्लो एवोगाड्रो। ये एवोगाड्रो का कंप्लीट नेम है, फुल नेम ये है। बाकी हम एवोगाड्रोस यूज करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर क्या है, बेसिकली हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि बुक में इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, उसमें केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया और बस यही है। अब बाकी ये कि एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन जो है वो बेटा लाजमी याद कीजिएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली एवोगाड्रोस नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स कोई नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। बेटा ये कीवर्ड है कि वन मोल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल है उसके अंदर मौजूद जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। और ये एवोगाड्रोस ने कैलकुलेट करके हमें बता दिया कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर। एक मोल हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि एक मोल क्या होता है, एक मोल क्वांटिटी कितनी होती है। तो एक एवोगाड्रोस नंबर, सबसे पहले तो एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से। एन कैपिटल फॉर्म में आएगा और ए उसका सबस्क्रिप्ट आएगा या उसकी बेस आएगी। एन ए इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23। ये एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे किसी भी सब्सटेंस के वन मोल के अंदर। मैं अगर कहता हूं एक मोल हाइड्रोजन का है तो उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो सारे इसी के बराबर होते जाएंगे। तो ये एवोगाड्रोस नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कोई भी आप चीज कह सकते हैं। पार्टिकल्स के अंदर कोई भी चीज वो कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। अब ये वैल्यू जो है ये कहां से, सबसे पहले तो इसका एवोगाड्रोस नंबर ने कहां से कैलकुलेट किया, ये भी बेटा बुक में नहीं लिखा हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने एएमयू पढ़ा था, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम कि 1 AMU इतने किलोग्राम के बराबर होता है। अब इसी को सामने रखते हुए एवोगाड्रोस नंबर ने या एवोगाड्रोस ने क्या किया, ये एवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट किए और इसने कहा कि जो एवोगाड्रोस नंबर है यानी Na, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ये AMU का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब कि 1/AMU के बराबर होता है। अब 1/AMU ये हो गया और 1 AMU की वैल्यू कितनी थी, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -27। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो राउंड ऑफ करके जो वैल्यू हमारे पास आती है वो एवोगाड्रोस नंबर आते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर किसके बराबर होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। ये एवोगाड्रोस नंबर। और ये कैसे आएंगे, इसको डिवाइड करने से। ये आप डिवाइड करके बेटा देख भी सकते हैं। बाकी ये कि ये डेरिवेशन थी एवोगाड्रोस नंबर की और ये उसने बताया था कि एवोगाड्रोस नंबर, ये डेफिनेशन, ये उसकी तादाद और ये हमारे पास 1 AMU से डिराइव किया गया और ये एवोगाड्रोस नंबर आ गया। एक चीज बेटा और याद रखिएगा कि ये AMU हमने ना ये किलोग्राम में रखा हुआ है।
इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ग्राम के अंदर इसकी वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, ये 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ग्राम के अंदर ये वैल्यू बनेगी। खैर, एवोगैड्रोस नंबर और जो उसकी डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन ये हमारे पास होगी। अब ना ये एवोगैड्रोस नंबर को समझाने के लिए बुक में ये एक्सप्लेन किया गया एक केमिकल रिएक्शन को, वो मैं आपको समझा देता हूं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरह हम एवोगैड्रोस नंबर को यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जिसकी डेफिनेशन बुक में एक्सप्लेन की गई है, अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में से या रिएक्टेंट के लार्ज नंबर ऑफ एटम, क्योंकि रिएक्टेंट में ये नहीं कि एक दो नंबर एटम की गेम, क्योंकि रिएक्टेंट में ये नहीं होता कि एक दो एटम्स मौजूद होते हैं और वो आपस में रिएक्ट करते हैं, नहीं, ये तो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। बाकी ये कि एक रिएक्टेंट के अंदर अगर मैं कहता हूं 1 ग्राम भी रिएक्टेंट है तो उसके अंदर हजारों की तादाद में एटम्स होंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा, अरबों खरबों, क्योंकि एटम बहुत एक छोटा पार्टिकल है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये एक सिंगल फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप, इसके अंदर 1 मिलियन ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, और ये फुल स्टॉप तो बोर्ड मार्कर का एक सिंगल बाल पॉइंट का जो फुल स्टॉप है उसके अंदर, तो इस तरह एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है इसमें। बाकी अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, इसको केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। बैलेंस करने के लिए ये दो कार्बन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किए और कंपाउंड बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। लेबल इसको कर देते हैं कि दिस इज द एटम, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, और ये कंपाउंड है या प्रोडक्ट है, ऐसे भी कह सकते हैं। दीज आर, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब लेट से फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने रिएक्ट किए, वो कहता है कि कार्बन के 100 नंबर ऑफ एटम थे, कितने थे, 100 नंबर ऑफ एटम, 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे, और 100 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट के बन गए। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि ये 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 नंबर ऑफ कंपाउंड्स थे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इंक्रीज कर रहे हैं ना। मतलब पहले तो एक एक नंबर ऑफ एटम्स या 2 नंबर ऑफ एटम्स की बात थी, अब 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा तादाद होती है, ये बहुत बहुत थोड़ी तादाद है, बहुत ज्यादा तादाद होती है, इसलिए इसको और बड़ी रकम कर देते हैं। 1000 नहीं करते बल्कि 10,000 नंबर ऑफ एटम्स। मैं कहता हूं कार्बन के कितने थे, 10,000 नंबर ऑफ एटम, और ऑक्सीजन के भी 10,000, और कंपाउंड के भी 10,000, ये 10,000 नंबर ऑफ एटम्स। बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। एक्चुअली हम नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज कर रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ एटम थे तो रिएक्ट करके क्या बना, इतने नंबर ऑफ एटम थे तो रिएक्ट करके क्या बना, और कितने ग्राम रिएक्टेंट के, कितने ग्राम प्रोडक्ट के। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अभी भी कम है, इस वैल्यू को, इस नंबर ऑफ एटम्स को इस वैल्यू के बराबर रख देते हैं, यानी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर रख देते हैं। तो कार्बन के एटम्स, मैं कहता हूं कि इसमें नंबर ऑफ एटम 10,000 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं है, बल्कि कितने, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। बेटा ये प्लस में, और ये बहुत बड़ी रकम है, तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है। इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते करते हम यहां पर आ गए, और वैल्यू अब भी मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां आकर एक सपोज रीडिंग लेते हैं कि ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे कार्बन के, और ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और इतने नंबर ऑफ एटम्स कंपाउंड के बने। अब ये तो नंबर ऑफ एटम्स में आ गए, ग्राम्स के अंदर क्या सीन होगा। ग्राम्स के अंदर अगर बात करें तो मैं कहता हूं कि ये जो सोडियम, ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, ये इक्वल है 1 ग्राम के। ये किसके इक्वल है, 1 ग्राम के बराबर है। फिर बता रहा हूं,
एवोगाड्रोस नंबर, ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसको मैं कह देता हूं 1 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 ग्राम के इक्वल। अब इधर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये बेटा इधर लिख रहा हूं मैं, कार्बन के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये तीनों के लिए। कार्बन के लिए अगर नंबर ऑफ एटम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी रीडिंग क्या थी, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर और मल्टीप्लाई बाय, अब कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम और कितने ग्राम के बराबर होगा, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है जी आपको पता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो उसमें रीडिंग यही थी कि एवोगाड्रोस नंबर, ये बेटा मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर एन ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल, ये ना इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने थे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा 28, ये 28। अब इधर देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 12, एवोगाड्रोस नंबर तो 1 ग्राम के इक्वल है, और ये कितना है 12 ग्राम, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 ही आएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, तो कार्बन का टोटल कितना बना 24 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन का ये एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 32, एवोगाड्रोस नंबर 1 ग्राम के इक्वल है, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 32, तो इसका 32 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड में 28 ग्राम पर मोल, ये इसका एटॉमिक मास या मोलर मास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56 ग्राम। अब ये हमारे पास ग्राम्स में वैल्यू आ चुकी है किसकी, कार्बन की, ऑक्सीजन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब इधर देखें तो कार्बन की कितनी थी 24 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन की कितनी थी 32 ग्राम, और आफ्टर रिएक्शन कितनी बनी 56 ग्राम। अब यहां पर अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हमने कहा था कि जितनी रिएक्टेंट होंगे उतनी ही प्रोडक्ट बननी चाहिए, जब कोई रिएक्शन साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्ट्स नहीं, साइड प्रोडक्ट्स नहीं बन रही, और कोई भी हमारे पास मास जाया नहीं हो रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो 24 प्लस 32 कितना बनता है 56, और प्रोडक्ट भी कितनी बन रही है 56 ग्राम। इसका मतलब कि ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, और इतना ही मास रिएक्टेंट का इन्वॉल्व होकर रिएक्ट करके इतना ही मास प्रोडक्ट का बनेगा, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो इन्वॉल्व होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। तो इस तरह एवोगाड्रोस नंबर की ये एक्सप्लेनेशन थी, और इस एक्सप्लेनेशन में ये एग्जाम्पल देकर यही समझाया हुआ है कि इतने छोटे केमिकल इक्वेशन में देखें तो बहुत कम तादाद हम शो करते हैं कि ये नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये नंबर ऑफ एटम नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आगे जाकर एक्सप्लेन करते हैं। बाकी ये कि यहां तक हमें यही समझ आया कि इसमें थोड़े नंबर ऑफ एटम नहीं होते कि जो हम ये देख रहे हैं कि 2 कार्बन के एटम, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और ये रिएक्ट करने, नहीं, इसमें बेतहाशा नंबर ऑफ एटम्स, और वो नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये जो तादाद है ये एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल आती है, और एवोगाड्रोस नंबर किसने दिए थे, एवोगाड्रो साइंटिस्ट, और ये इसका पूरा नाम लोरेंजो रोमेनो अमेडो कार्लो एवोगाड्रो, और इस भाई साहब को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है सिर्फ एवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट करने पर। तो ये बेटा आज का टॉपिक, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी उसका सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।